खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो। मेरे अजीजों, क्या कभी हेलो हेलो हमने गौर किया कि मसीह खुदावंद के मसलूब होने की नौबत क्यों आई? इसके लिए हमें शुरू में जाना पड़ेगा। अगर पैदाइश पहले बाब की पहली आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, खुदा का रूह समंदर की सतह पर जुम्बश करता था। अब रूह की खासियत क्या है कि उसके हड्डी और गोश्त नहीं होता, उसे छुआ नहीं जा सकता, ये हम सब जानते हैं। उस वक्त खुदाए रूह ने जो अज़ल से था, उसने अपने आप को एक इंसानी बदन दिया, उसका नाम कलाम रखा। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील पहले बाब की पहली आयत में है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और इसी बाब की 14वीं आयत में है, और कलाम को मुजस्सम होना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब चीजें उसी कलाम यानी खुदावंद यीशु के जरिया से खुदावंद के लिए तख्लीक की गई, और खुद खुदावंद ने जो कलाम था उसमें तख्लीक की। उसी में इंसान को बड़े प्यार से बुलाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका, और उसने नाफरमानी की, बागे अदन से निकाल दिए गए। तो खुदा और इंसान के दरमियान एक खला पैदा हो गई, रफाकत टूट गई, खत्म हो गई। उस खला को पुर करने के लिए उस कलाम को यीशु बनकर, इमानुएल बनकर मुजस्सम होना पड़ा। इमानुएल के मानी खुदा हमारे साथ, और यीशु नजात दहिंदा, गुनाहों से नजात देकर, हमारा फिदिया देकर उसने अपनी जान दी ताकि हमारी जान बचे, और उस खला को पुर किया जो बाप और इंसान के दरमियान थी। मसीह खुदावंद हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी लानतें अपने ऊपर लेकर मसलूब हो गए, मर गए। तीसरे दिन अपने वादा के मुताबिक, जैसा कि मसीह खुदावंद ने फरमाया था, तो वो जी उठे, वो जिंदा हो गए। आज सुबह नहीं, हजारों साल पहले का ये वाकया है, मगर हमें यही लगता है। सुबह 4 बजे हम सबको यही लग रहा था कि वो आज ही जिंदा हुआ। मेरे अजीजों, हम एक हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस लूका की मार्फत इंजील 24वां बाब और उसकी 6 आयत, पहली 6 आयत। शपथ के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक कराम किया, लेकिन हम
पहले दिन सवेरे की उन खुशबूदार चीजों को जो तैयारी की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गली में था तो उसने तुमसे कहा था। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज से 2024 साल पहले मसीह खुदावंद जिंदा हुए और हम उसकी याद मनाते हैं। मगर एक बार हमने कभी नहीं सोची, ना कभी उस पे गौर किया है कि मसीह तो जिंदा हो गया, उसने तो कफारा दे दिया, तो क्या मेरी जिंदगी में भी खुदावंद जिंदा है? क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया? क्या कभी हमने सोचा कि यीशु जिंदा हुआ तो उसका मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की हर आयत उस वक्त जो कही गई थी वो आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। और उसका मकसद है, और उन औरतों को जो खुशबुएं लेकर कब्र पर गई कितनी मुश्किल में गई होगी, ज्यादा को नहीं पता होगा, मगर जो जरा अब हमारी तरह ढलना शुरू हो गए हैं, जो देहातों को जानते हैं, उन्हें पता है कि कब्रिस्तान गांव से बहुत दूर होते हैं। ये नहीं कि जैसे हमारे पास। और फिर उस वक्त ये बिजली नहीं थी, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था, और सबसे बड़ी जो मुश्किल उनके लिए थी कि वहां पहरा दिया जा रहा था, क्योंकि काहिनों, सरदार काहिनों ने अपनी गवर्नमेंट से कहा था कि ये बड़ा धोखेबाज है, यानी खुदावंद यीशु को इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो ऐसा ना हो इसके शागिर्द इसकी लाश को उठाकर ले जाएं और मशहूर कर दें कि यीशु जिंदा हो गया। उन्होंने पहरा लगा दिया, एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर मेरे अजीजों उस कब्र के आगे रख दिया ताकि उसे कोई हिला ना सके। मगर क्या हुआ, जब औरतें गई तो फरिश्ता ने उस पत्थर को लुढ़का दिया और जितने पहरेदार थे वो बेहोश हो गए, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो यीशु जिंदा हो गया तो औरतें क्या फिर कहा अच्छा चलो हम चट गप्पा मार के बेबी जाने हैं? नहीं मेरे अजीजों, जब उन्होंने सुना कि यीशु जिंदा हो गया है, वो दौड़ी, पता नहीं कितनी मुश्किल में आई होगी, कितनी मुश्किलों से अंधेरों में गिरती संभलती
ठोकरें खाती हुई आई होगी, क्योंकि लाइट तो वो जला नहीं सकती थी, पहरेदारों के डर से। मगर मेरे असीसों, क्या हुआ कि वो दौड़ती हुई गई। तो सबसे बुनियादी यीशु के जी उठने की किन्होंने की? औरतों ने। मगर हम जो मजहबी लीडर हैं, हम जो मजहब के मामे बनते हैं, हम कहते हैं औरत कलाम नहीं सुना सकती। क्यों? फिर पहले मुनादी खुदावंद यीशु ने, जो उस्तादों का उस्ताद, जो खुदावंदों का खुदावंद, जब उसने अपने बात पहली मुनादी औरतों से करवाई, तो हम कौन हैं रोकने वाले? हमें उनको सपोर्ट करना है कि अगर वो दौड़ती हुई गई और हम जो ठेकेदार बनते हैं, हम जो मजहबी लीडर हैं, उस वक्त भी जो थे वो कहाँ थे? डर के छुपे हुए थे। और इन्होंने बताया कि यीशु जिंदा हो गया, दौड़ के आई, और इसके बाद वो भी फिर भाग के गए। फिर इनका मकसद, लिखने का मकसद, हमारे तक पहुंचने का, खुदावंद का जो जिंदा होना कलामे मुकद्दस के मुताबिक, हमें इस पे गौर करना है कि अगर यीशु जिंदा हुआ, मेरे लिए उसने क्या किया, तो अगर मेरे लिए यीशु जिंदा हुआ तो मुझे क्या करना है? मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के अहकाम पर अमल करना है। हमें उसके अरशाद आज़म, जो खुदावंद का पहला हुक्म है, जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत है, वो खुदावंद का आसमान पे उठाए जाने का के वक्त अपने शागिर्दों को हुक्म था। और वो हुक्म क्या था? बस तुम जाओ और सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। हम इस खुशखबरी को जब सुनते हैं, सीखते हैं, तो इसे एक तोड़े की तरह दफन न कर रखे, बल्कि जो सुना वो घर वालों के साथ शेयर करें, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर हमें बरकत मिले तो खुदावंद हमारे जरिया से दूसरों को भी बरकत दे। ये खुदावंद का हुक्म है। इसलिए खुदावंद ने हमारा कफारा अदा किया, और खुदावंद ने खुद अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम मेरे से भी बढ़कर वो काम करोगे, और उन्होंने किए। खुदावंद ने तो एक बेवा के बच्चे को, उसकी जनाजा जा रहा था, तो उसने उसे रोका, खुद कहा उठ और चल फिर। लाजर को कब्र से खुद कहा, आए लाजर बाहर निकला। मगर शागिर्दों के जरिए खुदावंद ने क्या बड़े बड़े काम लिए कि जब शागिर्द जाते थे तो लोग रास्ते में मुर्दे, रास्ते में बीमार, हर तरह के बीमार, उनकी चारपाइयां रख देते थे
और उनका ईमान क्या होता था कि अगर इनका साया भी पड़ जाएगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, तो बीमार शिफा पाएगा। आज ऐसा क्यों नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। आज हमें रूहानी बेदारी क्यों नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। हम ये ना कहें वो पादरी मुझे नहीं पसंद, हम ये ना कहें वो पादरी मुझे नहीं पसंद, वो बिशप मुझे नहीं पसंद, फलां बिशप मुझे नहीं पसंद, मनु नहीं पसंद है इसलिए मैं कभी गए नहीं। मेरे अजीजों, आप बिशप के लिए, आप पास्टर के लिए जाते हो नहीं, आप खुदावंद के लिए जाते हो। आप खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए जाते हो। और जब हमारी तवज्जो इबादत में भी, बातों में नहीं होगी, साथ वाले से हाँ किया ठीक से, बच्चे ठीक नहीं, तो अगर चर्च में बैठ के भी हम इस तरह करेंगे तो कुछ फल नहीं लाएंगे। मेरे अजीजों, हम जब भी खुदावंद के घर में आए तो खुदावंद के की तरफ हमारी तवज्जो हो। जो खुदावंद का खादम, जो खुदावंद का मंसूब कलाम शेयर करे, हम उसे सुने, उस पे गौर करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि यही खुदावंद का हुक्म है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में भी जी उठेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।